खबर हर दूसरे व्यक्ति में आंखों की बीमारी को लेकर है। जिस प्रकार से बरसात के मौसम में आजकल बड़े पैमाने पर आई फ्लू के मरीज देखे जा रहे हैं, हर दूसरे व्यक्ति में यह समस्या देखने को मिल रही है। इसको लेकर जब हमने अमरोहा में आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज बादल से बात की तो उनका भी मानना है कि यह रोग मानसून के मौसम में हर तीसरे वर्ष आता है, लेकिन अब की बार यह तीव्रता के साथ आया है। प्रत्येक दिन उनके पास भी आंखों की परेशानी को लेकर 40 से 50 मरीज रोज आ रहे हैं। तो वहीं इसी परेशानी को लेकर अमरोहा के भी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.एस. सैनी भी अपना ट्रीटमेंट कराने डॉक्टर पंकज बादल के पास पहुंचे। डॉक्टर के.एस. सैनी का मानना है कि वैसे तो अमरोहा में आंखों के बहुत से डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर पंकज बादल को इसमें महारत हासिल है। सुनिए आई फ्लू से बचाव को लेकर डॉक्टर पंकज बादल का क्या कहना है, देखिए पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आजकल जो ये एक तरह से देखा जा रहा है आँखों में जो है एक तरह से आई फ्लू का जो प्रकोप चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या है ये, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएं। आई फ्लू को जो है कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है डॉक्टरी की भाषा में। कंजक्टिवाइटिस एक ऐसा रोग है जो मानसून के सीजन में प्रभावित करता है लोगों की आंखों को। इसे आँख आना भी कहते हैं गांव की भाषा में। आंखें लाल हो जाती हैं, पानी चलने लगता है, सूजन हो जाती है, पलक सूज जाते हैं और बहुत सारे लोगों को दर्द होता है। इसके साथ साथ जो है गला खराब होके और बुखार भी आ जाता है। तो ये एक तरह का वायरस है, इसको एडिनो वायरस बोला जाता है और इस तरह की कंजक्टिवाइटिस को एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। तो इस तरह के केसेस वगैरह जो आपके पास भी केस पहुँच रहे हैं क्या? हाँ, काफ़ी। आजकल का समय थोड़ा लोग काफ़ी प्रभावित हैं, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति प्रभावित है इससे, तो काफ़ी केस आ रहे हैं। और कितने केसेस आ जाते हैं सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक डिपेंड करता है। किसी दिन 50 केस आ जाते हैं, किसी दिन 20 केस आ जाते हैं, किसी दिन 30 केस आ जाते हैं, इवन ज़्यादा भी आ जाते हैं। क्या सर ये इसी बार आया है या फिर ये हर वर्ष ही आता है, क्या है ये? हर वर्ष भी आता है, हर वर्ष थोड़ा इसकी तीव्रता कम रहती है, लेकिन इस बार ज़्यादा है। 4-5 साल के अंदर इसकी तीव्रता बढ़ती है। पिछली बार ये 2016-17 में काफ़ी तीव्र हुआ था और अब ये जो है 2023 में काफ़ी फैला है और इस बार बहुत तेज़ी के साथ फैला है। लगभग हर घर में 1, 2, 3 व्यक्ति प्रभावित हैं इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, यदि किसी घर में किसी को हो जाता है तो क्या उसको बचाव करना चाहिए या फिर कैसे, और भी परिवार के और लोगों को फैलने का खतरा रहता है क्या? हाँ, फैलने का खतरा रहता है। छुआछूत का रोग बोला जाता है ये। तो छुआछूत के रोग होते हैं कि छूने से हो जाते हैं। सबसे मेन जो इसका सबसे मुख्य कारण जो है फैलने का वो है संपर्क, छूना, एक दूसरे को हाथ मिलाना। या घर में आजकल हम लोग मोबाइल लगभग सभी लोगों के पास हैं, बच्चे पिताजी का मोबाइल लेते हैं, माताजी का मोबाइल ले लेते हैं, तो एक दूसरे से जो मोबाइल का जो आदान प्रदान होता है उससे, घर में रिमोट है और गाड़ी में आप जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर है और आपने उसको हाथ मिलाया है या गाड़ी की सरफेस को छुआ है तो उससे हो जाता है। ये छूने से होता है। इसमें एक भ्रांति है कि देखने से हो जाता है, देखने से नहीं होता। देखने वाला रोग ये नहीं है। देखने से होता तो डॉक्टर को सबसे पहले होता, क्योंकि डॉक्टर जो है रोज ही इस तरह के रोगियों को देखते हैं। तो छूने से होता है, तो छूने से बचना चाहिए, बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए और सैनिटाइज़र का प्रयोग इसमें जो है करना चाहिए। आप घर में जाएं तो फ़ोन को सैनिटाइज़र से साफ़ करें, टीवी के रिमोट को सैनिटाइज़र से साफ़ करें और घर में जाने पर पहला काम है कि आप साबुन से अपने हाथ ज़रूर धोएं, सभी लोग। और बच्चों को स्पेशल डायरेक्शन होती है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, सब कुछ भाग दौड़ रहती है, छूते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो बच्चों के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं होने के। तो बच्चों को भी सिखाया जाए, स्कूल में जो है टीचर्स थोड़ा सा ध्यान रखें कि सैनिटाइज़र का प्रयोग और हैंड वॉश, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैंड वॉश और सैनिटाइज़र का प्रयोग हो रहा है तो एक से दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं फैलेगा। यदि किसी को हो जाता है तो उसको क्या प्रिकॉशन क्या बरतनी चाहिए होता थोड़ा? अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गई है तो इसका समय सीमा है 5 से 10 दिन, किसी व्यक्ति में 2 हफ्ते भी चलता है। तो अगर हो गई है तो फिर उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। बिना ट्रीटमेंट के थोड़ा कष्टदायक होता है, सही तो हो जाता है लेकिन थोड़ा कष्ट रहता है। तो इसमें जो है ट्रीटमेंट में इसमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर्स इसके लिए जो उचित ट्रीटमेंट होता है वो प्रोवाइड करते हैं। अपने आप ट्रीटमेंट करने लगते हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल से लेकर ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जो घातक हो जाता है और वो बड़ा लंबा जो है चलता है, फिर उसका कोर्स लंबा हो जाता है रोग का।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आई फ्लू चूँकि ये होता है, इसको जो है मतलब एक तरह से जब हो जाता है किसी मरीज को, तो क्या और भी बीमारियां होने का खतरा रहता है या कुछ ऐसा? ना, आई फ्लू होने के बाद अगर गलत दवाइयाँ डाली गई हैं तो उससे फिर ये घाव भी बना सकता है, आँख में अल्सर हो सकता है। और अगर स्टीरॉयड एक दवाई होती है जो धड़ल्ले से मिलती है हमारे मेडिकल स्टोर पर, ओवर द काउंटर मिल जाती है, अगर वो डाल लेते हैं तो काला मोतियाबिंद होने की संभावना रहती है लोगों को। तो इसलिए दवाई बड़ी कॉशियसली डालनी चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करके डालनी चाहिए। संदेश क्या है आपको? मेरा संदेश है कि बचाव सबसे इसमें जो है महत्वपूर्ण है, बच के रहें। घर वालों को समझाएं कि वो सबसे पहले तो हाथ मिलाना बंद करें, नमस्ते से काम चलाएं, साबुन से हाथ धोएं, और अगर हो जाता है किसी को तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये जो है इसमें मेन है। मैं डॉक्टर के एस सैनी, पीडियाट्रिशियन हूँ अमरोहा में। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर किस हॉस्पिटल में पहुँचे हैं? सार्प आई विजन सेंटर। सर क्या मामला है सर, क्यों पहुँचे यहाँ पर, क्या? हाँ, मेरी भी आँखों में मतलब 5-6 दिन से थोड़ी रेडनेस सी, वाटरी सी हो रही है, जी तो इसलिए मैं मेडिसिन यूज़ भी कर रहा था, लेकिन ज़्यादा संतोषजनक फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं इसलिए डॉक्टर साहब को दिखाने आया था। मैं किराया में सुन लूँ अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से, जी। तो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आई फ्लू जैसे ही लक्षण है इसमें। ये कब से प्रॉब्लम है आपको? मेरे को 5-6 दिन हो गए। अच्छा, वैसे तो अमरोहा में और भी डॉक्टर हैं आँखों के, फिर आप यहाँ सार्प विजन में ही क्यों आए? हमारे अमरोहा में 2 ही डॉक्टर हैं वैसे, क्वालिफाइड डॉक्टर जो। अच्छा, तो दोनों में से किसी को भी चॉइस कर सकते हैं, ये तो अपनी चॉइस की बात है। हाँ, तो जा रहा था मैं उनकी डॉक्टर साहब से राय मशवरे में, वैसे मेरा निकलना वरना ज़्यादा रहता है इधर को, तो डॉक्टर साहब से कर लेते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे ऐसे? अभी आई फ्लू चल रहा है, जैसे बारिश वारिश हुई है, मौसम चेंज हो रहा है, इसमें मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो जो हमारे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जो वायरस होता है, तो इस ह्यूमिडिटी में ज़्यादा ग्रो, वो उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है। अब बीमारी ये कॉन्टेजियस होती है, मतलब टच करने से फैलती है। अगर एक को हो गई, 4-5 दिन में इतना पानी निकलता है कि अगर वो पूछते पूछते पूरे घर में कहीं ना कहीं, मतलब पूरे घर को टच कर लेगा वो। कपड़े रखेगा, तौलिया रखेगा, हाथ पूछेगा, साबुनदानी, ब्रूस, मतलब कहीं भी वो टच करता ही रहेगा जब तक भी पानी निकलता आँख से, तो साफ भी करनी पड़ती है। तो ऐसी एक फैमिली में अगर हो गई तो पूरी फैमिली उसमें, मैं समझता हूँ 90% पूरी फैमिली को ही होगा, और जितने भी फिर आएंगे जाएंगे कांटेक्ट में होंगे। अब जैसे बच्चों में है, स्कूलों का है, अब एक बच्चे को अगर हो गई तो वो तो हर जगह टच करेगा, बच्चा भी जहाँ जाएगा उसके पास पड़ोस का बच्चा होगा, उसको फैलेगी, तो मतलब एक मास में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इस तरीके जहाँ पर ज़्यादा लोग गैदरिंग होती है, जिसको अगर आई फ्लू हो गया है तो वहाँ जाने से बचें, और अपने हाथ धोते रहें, इस बात का ध्यान रखें कि मतलब इधर उधर टच ना करें, अपने हैंकी रखें, साफ रखें, और हो सके तो घर में ही रहें अपने अलग। 4-5 दिन में किसी को भी होगा, आदमी को भी, तो आदमी को एक कमरे में बंद कर दो किसी को भी होगा तो उसे बंद रख दो तो अच्छा रहेगा कि घर में ना फैले बीमारी। 4-5 दिन में समझता हूँ 4-5 दिन में ठीक हो जाती है, अगर ठीक तरह प्रिकॉशन ली जाए, थोड़ी डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन ली जाए। कुछ दवाइयाँ भी गलत यूज़ हो जाती हैं तो उसमें ज़्यादा परेशानी हो जाती है, अल्सर तक आँख पे बन सकता है, काली पर्दे पर आँख की रोशनी ख़राब हो सकती है। तो इसमें तो प्रिकॉशन ही ज़्यादा ज़रूरी है, बस यही कहा।